नमस्कार। हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं आशीष भरमौरिया हूं। कांग्रेस में इन दिनों गुटों को लेकर एकजुट करने के लिए कसरत चल रही है। जीएस बाली को कोविड रिलीफ कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद और पोस्टर से वीरभद्र सिंह की तस्वीर गायब होने के बाद से वीरभद्र सिंह के ही नाम पर नेताओं को एक साथ करने का पार्टी के अंदर जतन चल रहा है। पहले सुधीर शर्मा, आशा कुमारी, मुकेश अग्निहोत्री और कौल सिंह के एक साथ आने की तस्वीरें सामने आई। अब फिर से एक तस्वीर सामने आई है, लेकिन इस तस्वीर से कांग्रेस का एक चेहरा ही गायब थे। इससे दोबारा उन बातों को तूल मिल गया कि कांग्रेस के खेमे एकजुट हो रहे हैं, पर कांग्रेस नहीं। दरअसल पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के जन्मदिन को स्वाभिमान दिवस मनाए जाने को लेकर तैयारियों के बहाने मुकेश अग्निहोत्री सभी को एकजुट करने के प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने सोलन से कांग्रेस के नेता रमेश चौहान के घर पर एक मुलाकात भी की। इस मुलाकात में सिरमौर से कांग्रेस के मौजूदा और पूर्व विधायक सभी शामिल थे, लेकिन शिलाई से कांग्रेस के विधायक हर्षवर्धन चौहान नदारद दिखे। ऐसे में कांग्रेस के भीतर एक बार फिर से उन बातों को लेकर तूल मिल गया जिन बातों को लेकर कई लंबे समय से अटकलें या कयास लगाए जा रहे थे। मुकेश अग्निहोत्री और हर्षवर्धन चौहान के बीच वर्चस्व को लेकर अंदर खाते जंग की खबरों को इससे एक बार फिर हवा मिलने के मामले सामने आए। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विनय कुमार विधायक जो रेणुका जी क्षेत्र से हैं, गंगूराम मुसाफिर पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक रहे हैं, कुंवर अजय कुमार बहादुर सिंह पूर्व विधायक नाहन से रहे हैं, किरनेश जंग पूर्व विधायक पांवटा साहिब से, महेश्वर सिंह चौहान महासचिव एचपीसीसी और रमेश चौहान प्रवक्ता एचपीसीसी इस मुलाकात में मुकेश अग्निहोत्री के सामने रहे। आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख रहे हैं। लेकिन तस्वीरों से गायब हर्षवर्धन चौहान क्यों रहे? क्या माजरा था? आखिर क्यों उन बातों को, अटकलों को तूल फिर से मिल रहा है? क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर? और अध्यक्ष पद को लेकर लंबे समय से बीचे से कुछ सुगबुगाहट कांग्रेस के खेमे में देखी जा रही है। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए सीधे जुड़ चुके हैं शिलाई से कांग्रेस के विधायक हर्षवर्धन चौहान जी, जो इस समय उपाध्यक्ष भी हैं हिमाचल कांग्रेस के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमाचल अभी भी पर। धन्यवाद धन्यवाद जी। सर, एक बार चूंकि कुछ समय पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन उस समय भी हमने कुछ सवाल पूछे थे। आपने उन सवालों पर साफ जवाब कहा था कि ऐसा नहीं है कुछ भी, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन सर, एक बार फिर से कल एक तस्वीर सामने आई। इसमें सभी मौजूदा रेणुका जी से जो विधायक हैं वो भी दिख रहे हैं, पूर्व विधायक किरनेश जंग जी दिख रहे हैं, गंगूराम मुसाफिर जी दिख रहे हैं। आप क्यों नहीं दिखे सर उस तस्वीर में? नहीं, मुझे तो देखो इसकी जो जानकारी नहीं है, कौन मिला कौन नहीं। मैंने तो अभी आपकी इस पे फोटो देखी है, कुछ लोग सिरमौर के लोग मिले हैं मुकेश अग्निहोत्री जी से। तो अगर कोई मीटिंग थी, मुझे तो किसी ने सूचना नहीं दी और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सर, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस के भीतर पोस्टर वॉर को लेकर से राजनीति के गलियारों में जो कांग्रेस के खेमेबाजी है उसको लेकर कुछ हलचलें तेज हुई है और कहीं ना कहीं एकजुटता करने के लिए जो गुट में बंटे होते हैं, हर पार्टी में बंटे होते हैं, लेकिन उस गुट में जो खुलकर दरारें सामने आ रही थी उनको भरने के लिए हलचलें तेज हुई है, जिसमें कई सारी दरारें भी दिख रही है। नहीं, ये तो आपकी बात ठीक है कि देखो कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई तो है ही है। इस वक्त कांग्रेस में सभी लगभग एक स्टेचर के लोग हैं। 5-7 लोग जो भी हैं वो लगभग एक स्टेचर के लोग हैं। तो वर्चस्व की लड़ाई अभी तक जो नेतृत्व जो है वीरभद्र सिंह जी करते रहे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का। तो अब हर आदमी सोचता है कि भाई मैं नेता बनूं, मैं नेता बनूं, तो ये नेतागिरी की दौड़ है। मगर इसमें दुर्भाग्य ये है कि भाई आप पब्लिकली जो है वो ऐसी फोटोज डाल रहे हो और पब्लिकली इस तरह से मीडिया के माध्यम से शो कर रहे हो कि जैसे आप ही नेता हो। तो ये गलत है। लॉबिंग हर लोग करते हैं, कोई एक ही व्यक्ति थोड़ी लॉबिंग कर रहा है। इस वक्त कांग्रेस के बहुत सारे लोग, अगर कांग्रेस के नेतृत्व में परिवर्तन होता है तो बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं, सीनियर लोग भी हैं। आशा कुमारी जी सबसे सीनियर है, 6 बार की विधायक हैं। रामलाल जी 5 बार के विधायक हैं, मैं 5 बार का विधायक हूँ। कौल सिंह जी भी मंडी से 7 बार के विधायक रहे हैं। बाली जी भी, कांगड़ा के बाली जी और सुधीर जी भी बहुत सीनियर लोग हैं। तो राजनीतिक लॉबिंग तो करते हैं, मगर मीडिया में डालना और मीडिया में एक इम्प्रेशन देना वो गलत है। ये मतलब कांग्रेस की परंपराओं के खिलाफ है। और अपना जो है ये मतलब आदमी का चरित्र जो है वो दिखता है। ये राजनीति में जो भी पॉलिटिकल पार्टी में लोग रहे हैं, जो संगठन से निकले हैं, उनमें एक मर्यादा है, एक डेकोरम है और पार्टी के उसमें रहना पड़ता है।
मगर अब कुछ लोग ऐसे राजनीति में ऐसे आ गए हैं जिनको मतलब वो मीडिया के माध्यम से प्रचार करना ज़्यादा ज़रूरी है। मगर ये जो जोड़ जोड़ तोड़ होती है या आपस में वो होता है, वो तो एक पर्दे के पीछे होता है वो तो। और ये आज से नहीं हो रहा है, जब से डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनी है, तब से लेकर के पर्दे के पीछे राजनीतिक लोग अपने गठजोड़ करते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए, नेता बनने के लिए सभी लोग करते हैं। जी सर, आपने कुछ चीज़ें बड़ी साफ गोई से सामने रखी कि देखिए ये चीज़ें अमूमन होती है, सभी जानते हैं, लॉबिंग होती है, अपने अपने गुटों को लेकर अपने वर्चस्व की जंग चलती है। आपने बहुत चीज़ें साफ गोई से रखी, अमूमन नेता ऐसा करते नहीं हैं। लेकिन सर, चूंकि आप 5 बार के विधायक हैं, जैसा कि आपने बताया, मैं भी कुछ, हम तो खैर नई जनरेशन के हैं, लेकिन थोड़ा इतिहास पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें खंगालते हैं, तो आपके पिताजी भी वहाँ पर मेरे हिसाब से 1957 से वहाँ पर चुनाव जीतते आ रहे थे। 1957 से लेकर 2017 की 21-22 की बात करें तो 10-12 साल ही शायद आप या आपके पिताजी नहीं रहे उस सीट पर। उसके अलावा आपका एक बहुत लंबे दशकों का इतिहास रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं आपको जानकारी नहीं मिली। तो ये कहीं कांग्रेस के भीतर ही, क्योंकि इतने बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है, आपको ही जानकारी नहीं मीटिंग की, तो ये कहीं कांग्रेस को ही महंगा पड़ेगा 2022 में। नहीं, जो ये मीटिंग है ना, ये कोई अनऑफिशियल मीटिंग है, कोई ऐसी मीटिंग थोड़ी है कि भाई ऑफिशियल मीटिंग है ये। जी जी। ये अनऑफिशियल मीटिंग है, और अनऑफिशियल मीटिंग में आना कोई जरूरी थोड़ी है कि अगर जी मुझे जी। सूचना भी होती तो शायद मैं तभी नहीं आता। जी तो ये तो अनऑफिशियल मीटिंग, इस तरह की अनऑफिशियल मीटिंग्स तो हम लोग बैठते हैं जब हमारी विधानसभा में मीटिंग्स होती हैं, हम सभी लोग बैठते हैं, चर्चाएं करते हैं। मगर ये ऐसे कि चर्चा तो सब करते हैं, बैठते हैं, और फिर फोटो खींच करके इंप्रेशन देना कि हम ही नेता हैं और ये लोग हमारे साथ हैं, ये गलत है। ये कांग्रेस की परंपराओं के खिलाफ है ये। नहीं सर, परंपराओं के तो खिलाफ होगा, लेकिन आपने कहा अनऑफिशियल मिलते हैं, अनऑफिशियल मीटिंग होगी। लेकिन सर, जो आप मुद्दा उठा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये दिया गया, फिर मीडिया के पास भी ये पहुंच गया, कि चूंकि इसमें सिरमौर जिला के जितने भी विधायक थे, रेणुका जी से विधायक है मौजूदा, वो भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, बड़े नाम हैं, गंगूराम मुसाफिर जी हैं, किरणेश जंग जी उसमें दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जानबूझकर चीज़ें अनऑफिशियली मीटिंगों में सबसे पहले लॉबिंग में प्रोजेक्ट होती है चीज़ें, फिर बाद में वो ऑफिशियली बदल जाती हैं। तो मानते हैं आपकी नहीं कहीं देखो, ना कहीं धड़े को लेकर कहीं बहुत नहीं चीज अंदर खाते बहुत चीज़ें चल रही है। नहीं देखो, जो ये लोग हैं ना जो इकट्ठे हुए थे, यही थोड़ी पूरे सिरमौर के लोग हैं। जी जी जी। अगर ये सिरमौर के 4 लोग इकट्ठे हुए थे तो यही सारा पूरा सिरमौर नहीं, ये कोई पूरा सिरमौर नहीं है ये। बहुत सारे लोग हैं, अजय सोलंकी कदवार नेता हैं, बहुत सारे लोग और भी है, जिला सिरमौर में है। मगर ये है कि भाई, अब अगर 4 लोग इकट्ठे हो गए तो इसका ये नहीं है कि भाई पूरा सिरमौर कोई एक किसी एक व्यक्ति के साथ है। और कई बार ऐसा होता है कि गलतफहमी भी हो जाती है। हम जी अमूमन बैठ जाते हैं, चर्चा करने बैठते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, काम से लोग मतलब मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, और कई बार बाई चांस भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो उसका इंप्रेशन, जो इसका इकट्ठे होने का इंप्रेशन, ये नहीं लगाया जाए कि भाई कोई किसी के साथ है या लॉबिंग करने की कोशिश की जा रही है या कोई ऐसा एक इंप्रेशन अर्थ निकाला जाए। तो ऐसा ऐसा मुझे नहीं लगता है। सर, वीरभद्र सिंह का जैसे 23 जून को जन्मदिन है, तो उसे स्वाभिमान दिवस के तौर पर मनाने की कांग्रेस की ओर से बात कही गई है, और कहा गया है कि जगह जगह कार्यक्रम किए जाएंगे। कोविड क्योंकि इस दौरान है, तो कोविड से रिलेटेड ही कार्यक्रमों की रूपरेखा रहेगी। आपको क्या इस बात की जानकारी है सर? नहीं, मुझे आशा कुमारी जी ने बताया था, आज मेरी आशा कुमारी से बात हुई थी, आशा कुमारी जी ने मुझे बताया आज इस तरह से हम सोच रहे हैं। और हमने भी चर्चा की है कि भाई अगर वीरभद्र सिंह जी के जन्मदिन को, वीरभद्र सिंह जी हिमाचल के सबसे बड़े नेता हैं, उनके जन्मदिन को हमको किस रूप से मनाना है, उस पे बारे में हमने चर्चा की है। मेरी आशा कुमारी से बात हुई है, और मुकेश जी से भी मेरी कल, उनका भी मुझे फ़ोन आया था, इन बातों में मेरी भी उनसे बात हुई है। तो ऐसा नहीं है। और वीरभद्र सिंह जी के जन्मदिन पे अब आज के प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल में इकट्ठे नहीं हो सकते, बधाई देने नहीं जा सकते। और वीरभद्र सिंह जी तो वैसे भी हॉस्पिटल में स्वस्थ हैं, उम्मीद करते हैं वो जल्द ठीक होंगे। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें तो हैं ही हैं, मगर ऐसा नहीं है कि चाहे कांग्रेस पार्टी की कोई कार्यक्रम होगा, कांग्रेस के कोई नेतृत्व का जन्मदिन होगा या कोई ऐसा होगा, तो उसमें सब लोग शामिल होंगे। उसमें कोई राजनीति के एंगल से उसको नहीं देखना चाहिए। नहीं सर, वो तो क्योंकि आप ये जानते हैं सर, पोस्टर वॉर कैसे शुरू हुआ, कहाँ से क्रम जुड़ रहा है, हवाएं जो तेज आने लगा, और जो मीडिया के सामने कार्यक्रम आने लगा। बहुत सारी चीज़ें होती है मीडिया के अंदर पर प्रकाशित नहीं की जाती, क्योंकि उसे प्रकाशित करने का कुछ अर्थ बचता नहीं है। लेकिन जो चीज़ें सामने होती हैं, फिर उसको भी प्रकाशित करना पड़ता है, मीडिया को काम है उनका भी।
लेकिन सर चूंकि आपने स्वीकार किया कि कांग्रेस के अंदर भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पैरेलल स्टेज पे स्टेचर पे पहुंच चुके हैं। ऐसे में सर कोई एक ग्लू तो होगा कोई जो पूरे लोगों को मिल बांट कर आगे लेकर जोड़ कर आगे ले चले, क्योंकि वीरभद्र सिंह के जी के साथ तो उम्र का तकाजा भी है। नहीं देखो, ये तो कांग्रेस नेतृत्व ने तय करना है। अभी कुलदीप राठौर जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कांग्रेस हाईकमांड ने उनको बनाया है। अब जब तक उनके ऊपर कांग्रेस नेतृत्व का विश्वास होगा वो कंटिन्यू करेंगे। अगर मान लो परिवर्तन की बात आती है तो मैंने भी जिस तरह से 4 5 6 लोगों के नाम लिए हैं, सीनियर लोग हैं वो। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो काडर से नहीं निकले हैं। तो जो काडर से नहीं निकले हैं वो काडर की जो परंपराएं हैं, काडर के जो मान सम्मान है, उसको ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। अब राजनीतिक जोड़ तोड़ तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मगर चंद इक्का दुक्का लोग हैं जो अपने आप में मीडिया में प्रकाशित करते हैं और अपने आप को इंप्रेशन देते हैं कि वो बहुत बड़े नेता हैं। ऐसा नहीं है। अब कांग्रेस हाईकमान जिस पे भी हाथ रखेगा या जिसको भी बनाएगा, अगर चेंज हुआ तो वो तो इट इज अप टू द कांग्रेस हाईकमान। अगर कोई यहाँ पर अपने लोगों को इकट्ठा करके इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है वो अपने भूल ऐसी 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 भूल में है। वो ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, पर्दे के पीछे लोग मिलते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, वो करनी चाहिए। मगर मीडिया के माध्यम से इकट्ठे होकर कैसे इंप्रेशन देना कि कांग्रेस बिखरी हुई है और मैं ही नेता हूं, ये गलत है। मुझे ऐसा लगता है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर जी सर। जो सीनियर लोग हैं, पुराने लोग हैं और सीनियर लोग हैं, चाहे आशा कुमारी जी हैं, चाहे रामलाल जी हैं, चाहे कौल सिंह जी हैं, चाहे जीएस बाली है, चाहे सुधीर शर्मा है, चाहे मैं हूँ, हम लोग कभी भी ऐसा इंप्रेशन नहीं देते हैं कि भाई मेरे साथ कौन है, मेरे साथ कौन नहीं है। मीडिया में फोटो डाल दी, अखबार में डाल दी, तो ये मेरे को लगता है ऐसा ये कांग्रेस की परंपराओं के खिलाफ है और कांग्रेस के अधिकांश लोग इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। नहीं सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं, दर्शक भी जाहिर तौर पर समझ रहे होंगे, लेकिन सर चूक किसके स्तर पर हो रही है? क्या प्रभारियों के पास सही फीडबैक नहीं है, या जिला स्तर पर ही बहुत ज़्यादा संगठन में ज़्यादा पकड़ नहीं रही है? चूक किस स्तर पर हो रही है सर, आप क्या नहीं मानते देखो, हैं? चूक तो कोई ऐसी चूक नहीं है। देखो, चूक तो ऐसी कोई चूक नहीं है। देखो, उठना बैठना मिलना जुलना, हम जितने भी कांग्रेस के लोग हैं या भाजपा के भी लोग हैं, जो हम एक राजनीतिक परिवारों से आते हैं या राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, हम सब उठते बैठते मिलते गपशप मारते हैं। तो ऐसा नहीं है। मगर फिर ये है कि बात वो, मैं जैसे मैंने कहा है कि वो फिर फोटो खींच करके इंप्रेशन देना कि मैं मेरे साथ ये लोग इस फोटो में जो बैठे वो मेरे साथ ही हैं और मैं इनका नेता हूँ। ये पिछले पिछले कुछ अरसों में ऐसी जो है परंपरा हिमाचल प्रदेश में आई है, कांग्रेस में आई है। बाकी ऐसा तो ये जो उठना बैठना बातचीत करना गपशप मारना, तो ये तो पहले से लेकर चली आ रही है। मगर ऐसा इंप्रेशन देना जो है वो मुझे लगता है कि ऐसा ठीक नहीं है। अब वो जो नेता बनेगा या नेता बनाएंगे, कोई मीडिया में फोटो डाल के थोड़ी कोई नेता बन जाएगा। वो तो हाईकमांड ने जब भी करना होगा, करना है कि नहीं करना भी तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि करना है कि नहीं करना है। तो हाईकमांड करेगा। अगर नहीं करना होगा तो यहाँ पे जो भी लोग घूम रहे हैं कर रहे हैं वो चैप्टर इज क्लोज्ड। अगर मान लो करना भी होगा, कांग्रेस हाईकमांड ने जब करना होगा उचित समय पे करेंगे वो। और जिसको भी बनाना होगा बहुत सारे फैक्टर को देख करके करेंगे वो। सर आपकी बातों से जो कुछ निष्कर्ष निकल रहा है वो ये निष्कर्ष निकलता है, जैसे आप लंबे समय के जनाधार वाले नेता है, क्योंकि आपके पिताजी भी लंबे समय तक रहे। अगर कोई रहता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे जनता पसंद कर रही है, उसका जनता के बीच कोई आधार है। आपने कुछ नाम आप नहीं ले रहे, लेकिन आपका ये कहना है कि जिनका जनता के बीच कुछ आधार नहीं है, जनाधार नहीं है, वो ज़्यादा या सेंधमारी कर रहे हैं या कमज़ोर कर रहे हैं कांग्रेस को, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं देखो, जनाधार तो सबका है जो जीत के आता है। जी। जो व्यक्ति 2 3 बार जीत के आ जाएगा उसका जनाधार है। जनाधार तो सबका है, ऐसा नहीं है। जो भी पॉलिटिकल लोग हिमाचल प्रदेश में हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के चाहे कांग्रेस के हैं, जो 3 4 बार लगातार जीत के आ जाए, 3 4 बार जीत के आते हैं, उसका जनाधार तो है ही है। वो जनता में काम करते हैं, जनता इसलिए उनको बार बार जिताती है। मगर जो है कि ऐसा इंप्रेशन देना या ऐसा करना, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। और हाईकमांड ने कोई किसी ने फोटो खिंचवा करके या ऐसा करके कोई हाईकमांड ने उसको थोड़ी बना देना है। वो तो जो उसका इतिहास है, उसकी कार्य प्रणाली कैसी रही है, उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, उसकी वर्किंग कैसे रही है, कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना संगठन से निकला हुआ व्यक्ति है, तो ये सारे पहलुओं को देख करके मुझे लगता है कि कांग्रेस हाईकमांड जब भी किसी भी प्रदेश में किसी को अध्यक्ष बनाती है या सीएलपी लीडर बनाती है तो सारे पहलुओं को देख करके वो बनाते हैं। तो जब भी होगा होगा या नहीं होगा, ये इस पे भी प्रश्न चिन्ह है।
तो बहुत सारी बातें, तो मुझे लगता है कि जो लोग बड़े उत्तेजित हो रहे हैं और बड़े एक्टिव हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मीडिया में नहीं करना चाहिए। सर इतना तो आप स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस के खेमे के भीतर इस समय चीजें कुछ बहुत अच्छी चल नहीं रही है। नहीं, ये तो बात ठीक है ना। तो वो आपको जब स्टेट का जो नेता है, नेतृत्व हमारा वीरभद्र सिंह जी थे। अब वीरभद्र सिंह जी शायद 2022 के चुनाव में नहीं लड़ेंगे, और वो उनकी शायद उम्र भी नहीं है, जी जी। अस्वस्थ भी हैं। तो अब नेतृत्व की लड़ाई है, 5-6 लोग नेतृत्व की लड़ाई में हैं। मगर अब वो लड़ाई ऐसी ना हो कि वो मीडिया में आप अपना इंप्रेशन, मीडिया में आप उन लड़ाई को बाहर ले आओ। ये तो गलत है। आप पीठ के पीछे पर्दे में जो मर्जी करो, मगर सोशल मीडिया में फोटो डालना या वो गलत है। अब हम लोग सब बैठते हैं, आशा कुमारी जी, मैं हूँ, सुखिंदर सुक्खू है, रामलाल जी है, हम लोग जो भी विधायक हैं, जब हम शिमला में विधानसभा में इकट्ठे होते हैं मीटिंग के लिए, तो हम लोग इकट्ठे बैठते हैं। विक्रमादित्य है, विनय है, हमारी मीटिंग विधानसभा की एक ही दिन होती है। तो मीटिंग के बाद हम लोग सब इकट्ठे होते हैं, राजनीतिक चर्चाएं करते हैं, तो बैठते हैं वो हम। मतलब उसका इंप्रेशन भी नहीं लेना चाहिए कि भी कि राजनीति लड़ाई शुरू हो रही है, राजनीति वो कर रहे हैं लोग, ऐसा भी नहीं है। मतलब हर चीज में वो एक राजनीतिक अर्थ भी नहीं निकालना चाहिए। चलिए ठीक है सर, आपने समय निकाला, बहुत सारी चीज़ें बताई। चूंकि आप ही गायब थे, हालांकि आपने जवाब दिया कि जो लोग फोटो में दिख रहे हैं सिर्फ वही सिरमौर का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं। आपने समय निकाला सर, हिमाचल अभियान के साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े, शिलाई से 5 बार के विधायक हैं हर्षवर्धन चौहान जी। फोटो जो बीच में आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी को लेकर सारा जो कहानी है, जो सूत्रधार है, वो सारा कुछ यहीं से चीज़ें निकल कर आ रही है। हालांकि हर्षवर्धन चौहान जी ने कहा कि ये कोई अनऑफिशियल मीटिंग होगी, उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। क्योंकि ऑफिशियल मीटिंग होती तो उन्हें भी बताता, लेकिन कांग्रेस खेमे में जो चीज़ें एकाएक सक्रिय हुई हैं, सारी की सारी कोविड रिलीफ कमेटी का अध्यक्ष हिमाचल का कांग्रेस की और से जीएस बाली को बनाए जाने के बाद, उसके बाद पोस्टर में वीरभद्र सिंह के फोटो गायब होने के बाद, उसके बाद फोटो गायब होने के बाद जो पोस्टर फाड़ने का कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसके बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा सक्रिय होने लगी है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर, वर्चस्व की जंग से लेकर और नए अध्यक्ष और नई नेतृत्व को लेकर देखा जा रहा है। इसी की सिलसिले में हमने बातचीत की शिलाई से विधायक हर्षवर्धन चौहान जी के साथ, जिन्होंने कई सारी चीज़ों पर चीज़ें साफ रखते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह से चीज़ें करना अच्छी बात नहीं है। मीटिंग होती है, वर्चस्व की लड़ाई है उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन इस तरह से पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने चीज़ें डिस्क्लोज कर देना, ये अच्छी परंपरा कांग्रेस की ओर से नहीं रही थी पहले, लेकिन कुछ नेता ऐसा कर रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा हिमाचल अभी की न्यूज़ ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, साथ ही साथ हिमाचल अभी का फेसबुक पेज फॉलो करें और यूट्यूब चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पिया तो रखे सारा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सारा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।